हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ज्वार की जो सिंगल कट वाली वैरायटियां होती हैं उन वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे। और सिंगल कट वाली जो एक पाल वाली जो वैरायटियां होती हैं उनकी टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में हम बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका क्या उत्पादन देखने को मिलता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने से ज्वार की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। किसान भाई हरे चारे के लिए ज्वार की बुवाई जायद सीजन में काफी बड़े पैमाने पर करते हैं। कुछ किसान भाई ज्वार की ऐसी वैरायटियों का चयन करते हैं जो बार बार पाल देने वाली होती हैं। कुछ किसान भाई ऐसी वैरायटी का चयन करते हैं जो सिंगल कट वाली होती हैं, जिनकी एक बार ही किसान भाई कटाई करते हैं। तो जब भी किसान भाई ऐसी वैरायटियों का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम हरा चारा देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसमें जो तना छेदक सुंडी लगती है उसका अटैक देखने को न मिले, और ऐसी वैरायटी हो कि उसके चारे को यदि हम पशुओं को खिलाएं, दुधारू पशुओं को खिलाएं तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाए और जो पशु हैं उसके चारे को बड़े अच्छी तरीके से खाएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिंगल कट वाली टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है डेरी ग्रीन, जो कि एक क्रिस्टल सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन लंबाई 14 से 18 फीट तक हो जाती है। इस वैरायटी की कटाई बुवाई के लगभग 80 से 85 दिन बाद शुरू हो जाती है। इस वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% तक होती है। इसकी जो पत्तियां हैं वो अधिक लंबी और अधिक चौड़ी होती हैं। इसका तना मध्यम पतला होता है और ये वैरायटी साइलेज के लिए काफी उपयुक्त होती है। यदि आप साइलेज भी इस वैरायटी का बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसका चारा काफी स्वादिष्ट होता है और पशुओं के पेट में जल्दी पच जाता है। प्रोटीन से भरपूर और मीठा चारा इसका होता है। बात करें कि इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके बुआई के समय की, तो इसको आप यदि जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 15 फरवरी से लेकर आप अप्रैल तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो मई से लेकर अगस्त तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर और मिट्टियों के प्रकार पर भी काफी निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 30 से 40 मिलियन टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको मार्केट में 430 रुपए से लेकर 460 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि सुगर गोल्ड है, जो कि न्यूट्रांटा सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन लंबाई 12 से 16 फीट तक हो जाती है। इसका पत्तीदार चारा लगभग 60% तक होता है। कहने का मतलब कि इसकी जो पौधे की लंबाई होती है उसमें से पत्तीदार जो चारा होता है वो लगभग 60% तक होता है। इसमें पत्तियों की संख्या लगभग 18 से 20 तक होती है। पत्तियों की लंबाई लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। पत्तियों की चौड़ाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% तक होती है। इसका चारा काफी स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और ये आसानी से पच जाता है। और इस वैरायटी के हरे चारे से आप साइलेज भी बना सकते हैं। इस वैरायटी में सूखा सहन करने की क्षमता होती है और ये रोग और कीटों के प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी बुवाई की, तो इसकी बुवाई आप जायद सीजन में यदि कर रहे हैं तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं। यदि आप इसकी खरीफ में बुवाई कर रहे हैं तो मई से लेकर अगस्त तक कभी भी बुवाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की,
तो इसके 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 मिलियन टन हरा चारा प्राप्त हो जाता है। बात करें इसकी बीज दर की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 6 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अंतिम और तीसरी वैरायटी है वो है एलिफेंटा, जो कि ये न्यूट्रांटा सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। ये वैरायटी अभी मार्केट में नहीं आई है, इस साल आने वाली है। पिछले साल इस पर रिसर्च हो चुका है पूरी तरीके से और इस साल ये मार्केट में आ जाएगी। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन लंबाई 14 से 16 फीट तक हो जाती है और इससे अधिक भी हो जाती है। इसकी कटाई 75 से 80 दिन में शुरू हो जाती है। इसका चारा खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, नरम होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके पौधे भी काफी पत्तियोंदार होते हैं और पत्तियां काफी लंबी और चौड़ी होती हैं। इसकी बुआई करने के लिए, इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई करने के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है और ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है और इस साल ये मार्केट में आ जाएगी। अभी इसकी पूरी डिटेल नहीं है, इसकी कीमत क्या रहती है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। जब ये मार्केट में वैरायटी आ जाएगी तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। बात करें किन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा सभी राज्यों में आप इनकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इनको हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इनको आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में लगा सकते हैं। ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम मात्रा हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही सिंगल कट वाली ज्वार की टॉप 3 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।